एक गांव में दो बहनें रहती थीं और दोनों जुड़वा थीं। दोनों ही एक दूसरे से लड़ती रहती और बहुत झगड़ा करती। फिर एक दिन, रमा और श्यामा जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी उठो दोनों। हाँ माँ, अभी उठते हैं। ये बता, तूने मेरी ओर से कैसे बोला? तू पहले भी तो बोल सकती थी। पर तूने तो कुछ बोला ही नहीं। वो मैंने मन में बोला था। पहले मैं नहा रही हूँ। तू कैसे ना लेगी? पर पहले तो मैं नहा रही हूँ। तू हर बात में मेरी क्यों ओर करती रहती है? ले। तूने मुझे मारा, ये ले। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बालों को पकड़ा। अभी अभी सही कर आई थी। ले, मैं भी तेरे पकड़ूंगी। बाल छोड़, बाल छोड़, ये ले। मम्मी जल्दी आओ, इसने मुझ में लात मार दी। क्यों लड़ती रहती हो पागलों की तरह? जल्दी स्कूल चले जाओ, मेरे सामने से जल्दी जाओ। फिर वो दोनों स्कूल चले जाती हैं और कुछ देर बाद घर पर आती हैं। माँ, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे आइसक्रीम लेने जाना है। हाँ माँ, मुझे भी पैसे दो, मैं भी जा रही हूँ लेने के लिए। ये हमेशा मेरी ही होड़ करती रहेगी। माँ, मुझे ही पैसे दो, इसको मत देना। आखिर क्यों नहीं दो? बल्कि तुझे ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तू मेरी होड़ करती रहती है। अब दोनों फिर लड़ने बैठ गईं। एक काम करो, मैं दोनों को ही दे देती हूँ और जाओ यहाँ से। फिर दोनों आइसक्रीम खरीद कर घर पर आती हैं। इधर क्या देख रही है इतनी देर से? ये बता, तूने मेरी आइसक्रीम खाई है ना? क्योंकि तेरी आइसक्रीम इतनी बड़ी और मेरी इतनी छोटी। ये बता, इतनी देर से तो तू पकड़ी है और मैं तेरी आइसक्रीम क्या खाऊंगी, झूठी और गंदी सी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी आइसक्रीम को गंदा बोला। अब खाकर दिखा अपनी आइसक्रीम। ले, अब खा उसे, धरती की गंदी आइसक्रीम को। तूने मेरी आइसक्रीम फेंक दी, ये ले, अब मैं तेरी भी आइसक्रीम फेंकूंगी। अरे, तूने मेरी अच्छी सी आइसक्रीम को वेस्ट कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ क्यों तू गंजी हो जाए। तुझे इन पर बहुत घमंड है ना, अपने बालों पर। मूर्ख लड़की, मैं भी तेरे को श्राप देती हूँ कि तू अंधी और लंगड़ी हो जाए, तेरी एक आंख फूट जाए और उसमें से तेरी बड़ी टूटी टांग बाहर निकले। अच्छा, मैंने तुझे अच्छा सा श्राप दिया और तूने मुझे ऐसा श्राप दिया। जा, मैं तुझे एक और श्राप देती हूँ। तेरे दोनों हाथ पैर टूट जाएं, बिल्कुल तू भटे जैसी रंग की हो जाए और उस भटे को मैं भूंज कर खा जा। तुम दोनों तो जैसे पागल ही हो गई हो। एक पागल खाने में तुम दोनों को ही छोड़ के आना चाहिए। क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है अब। जा, आज पूरे पलंग पर मैं सोऊंगी, तू धरती में सोएगी, क्योंकि तुझ में से गंदी बदबू आती है। तूने मेरा पलंग कैसे ले लिया? रुक, अभी मैं मम्मी को बुला कर लाती हूँ। क्यों सोने के ही पीछे लड़ रही हो? जल्दी सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दोनों को ही जमीन में सुलाऊंगी। फिर अगली सुबह, सुनो रमा और श्यामा, तुम दोनों उठ गई। लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी आंटी ये चॉकलेट दे गई है, दोनों आधी आधी खा लेना। नहीं माँ, इसे मैं ही अकेली खाऊंगी, क्योंकि इसे मैंने पहले ही देखा था आपके हाथों में। माँ, मुझे ही दो, उसको मत दो। मैं अब किसी को नहीं दे रही। लो, मैं ही खा लेती हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, नहीं तो एक एक थप्पड़ पड़ेगा दोनों में। तेरी वजह से माँ मेरी चॉकलेट खा गई। अब तू यहाँ से चले जा, मुझे अपनी शिकल मत दिखा। इसमें तेरी ही गलती है, तू ही बहुत देर से कह रही थी मुझे दो मुझे दो, मैंने कब कहा मुझे दो। माँ, आज मैं पार्क में जा रही हूँ, ठीक है? वैसे भी आज संडे है, स्कूल तो जाना ही नहीं है। और तू मेरी होड़ से मत आइयो पीछे पीछे। माँ, मैं भी जा रही हूँ पार्क। ठीक है, दोनों चली जाओ और एक पानी की बोतल भी ले जाओ, पर रास्ते में लड़ने मत बैठ जाना। फिर वो दोनों पार्क के लिए घर से निकल जाती हैं और रास्ते में जाती हैं। तभी, ले, अब बोतल तू पकड़ ले, क्योंकि मेरे हाथ थक गए हैं। मैं क्या पकड़ूं? घर से लेकर क्यों आई थी? मैं तो नहीं पकड़ रही, तू ही पकड़। अब वो दोनों झगड़ा करते हुए जा रही होती हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे बाबा, आप यहाँ पर क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? आपको कुछ हुआ है क्या? बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दोगी? ला श्यामा, पानी दे दे, बाबा को प्यास लग रही है, मैं उनको पानी पिला देती हूँ। पानी तो पर मैं लेकर आई हूँ, तू कैसे दे देगी बाबा को पानी? मैं दूंगी। पर बाबा तो मैंने ढूंढे हैं, तू क्यों पानी देगी? बाबा को मैंने ढूंढा है तो सिर्फ मैं ही पानी दे सकती हूँ। कोई भी पानी दे दो, नहीं तो मेरे प्राण अभी ही निकल जाएंगे। फिर वो दोनों बाबा को पानी दे देती हैं। फिर उसके बाद, बेटा, मैं तो बहुत सिद्ध साधु हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम दोनों मिलकर कोई 4 वरदान मुझसे मांग लो। पहला वरदान मैं मांगती हूँ, क्योंकि पानी मैं लेकर आई थी, और मेरा पहला वरदान ये है कि जो इसे दो उसका डबल मुझे देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तुम मांगो जल्दी से। ठीक है, तो मेरा पहला वरदान ये है कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, और दूसरा वरदान ये है कि मैं शाही कपड़े पहनी हूँ, राजकुमारियों वाले। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे बाबा, आपने मेरे साथ छल किया।
उसके कपड़े देखो कितने सुंदर हैं और मेरे कितने गंदे कपड़े हैं, और वो कितनी गोरी है, मैं कितनी काली हूँ, और बिल्कुल वो प्रिंसेस जैसी लग रही है और मैं उसकी दासी जैसी। और अभी उसने कुछ मांगा भी नहीं है, फिर भी आपने उसको इतना सुंदर कर दिया, मुझसे भी ज्यादा। तुम शायद कुछ भूल रही हो, उसने कहा है मुझे उससे डबल देना, तो उसे तुमसे डबल ही मिलेगा। अरे मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मांगू पर ऐसा? हाँ आइडिया, ये मांग लेती हूँ। जल्दी मांग, मुझे देर हो रही है, वैसे भी धूप में खड़े होकर मेरा रंग काला हो रहा है, दासी कहीं की। ठीक है रुक जा, तुझे तो अभी मजा चखाती हूँ। ठीक है बाबा, मेरा आखिरी वरदान यही है कि मैं मरते मरते बच जाऊँ। बेटा ये मुझे थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो, क्योंकि इसमें तुम्हारी बहन की तो जान चली जाएगी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। आपने पहले वरदान पे तो कुछ नहीं कहा था, तो अब क्यों कह रहे हैं? बस मुझे तो यही वरदान चाहिए। बाबा उसे वो वाला वरदान दे देते हैं और फिर वो तीनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। बेटी तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया ना? पता नहीं क्या हुआ, तुम दोनों पार्क गई, उसके बाद से तुम्हारी बहन मर गई है और तुम्हारी ये हालत। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? काश मैं ऐसा वरदान नहीं मांगती जिसके कारण मुझे ही पछताना पड़ रहा है। वो जैसी भी थी तो मेरी बहन ही ना। हमें कभी भी गुस्से में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछतावा हो, और ना ही ज्यादा लालच करना चाहिए।